मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनना चाहती थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम इस घर से खौफजदा होकर अपने मैके चले जाओ। सिर्फ डिनर ही कराओगे या मूवी भी दिखाओगे? ओके। ये बताओ जहारा कि आज भी उससे मोहब्बत करते हैं? पता नहीं, 9 साल पहले देखा था उसे। खुद को इतना छोटा मत करो, कदर करो अपनी। जब तुम अपनी कदर करोगी तो जुनैद तुम्हारी कदर करेगा। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? पूछे पैसे लाई हो? अभी 15 दिन पहले तो दिए मैंने आपको। तो खर्च हो गए, वो नहीं होता गुजारा, महंगाई बढ़ गई है। क्या कहा था मैंने तुम्हें कि मायरा को किसी के होने का एहसास दिलाना है, उसे लगे कि घर में कोई सिर्फ है, ताकि वो जुनैद को कॉल करके उसके साथ मैके चली जाए। तुमने क्या किया? उसको इस कदर खौफजदा किया है कि वो डर कर बाहर भागी और सीढ़ियों से गिर के उसका मिसकैरेज हो गया। शर्म आती है तुम्हें? जहारा जी, मुझे क्या पता था कि वो सीढ़ियों से गिर जाएगी। और सच बताऊं तो जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे ये लगा कि ये सब आपके प्लान का हिस्सा है। हरगिज नहीं मेरा प्लान था ये। मैं नहीं ऐसा चाहती थी। मैं लाख बुरी से ही किसी की जान नहीं ले सकती। तुम सोच नहीं सकते, जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही थी तो मेरी क्या हालत थी। मेरा बस नहीं चाह रहा था कि मैं उड़कर उसको हॉस्पिटल ले जाऊं। किसी तरह मायरा उसके बच्चे की जान बचा लो। अगर उसे कुछ हो जाता ना, मैं सारी जिंदगी खुद को माफ ना कर सकती। मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनना चाहती थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम इस घर से खौफजदा होकर अपने मैके चले जाओ, ताकि मैं जुनैद के साथ पहले से भी ज्यादा वक्त बिता सकूं। ये जान सकूं कि जुनैद बेवफाई में किस हद तक जा सकता है। सिर्फ डिनर ही कराओगे या मूवी भी दिखाओगे? ओके। ये बताओ जहारा कि हाँ, पूछो पूछो, क्या कह रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि तो कैसा लगा मेरे साथ यहाँ आके? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। इस लम्हे का ख्वाब मैंने कई साल पहले देखा। 10 साल लगे इस ख्वाब को हकीकत बनाने में। तुम्हें पता है शाहजहां? शाहजहां? सॉरी, जो लगा। ये वही शाहजहां था ना जिससे आप? हाँ, नहीं है। तो इसका मतलब आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं? पता नहीं, 9 साल पहले देखा था उसे। आखिरी मुलाकात इतनी खुशगवार नहीं थी। मोहब्बत नफरत में बदल गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर से याद आने लगा। मेरे घर का रास्ता वो नहीं जानता।
अगर भूले भटके कभी मेरे माँ बाप के घर आ भी गया तो वो उससे कह देंगे कि जहारा मर गई। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, नहीं। मैं भी क्या बातें लेके बैठती हूँ, इतना खूबसूरत लम्हा है, खराब कर दिया ना मैंने। तुम क्या कह रहे थे? हाँ, तुम क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे तुम। आपको पता है, जुनेद ने मिसकैरेज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी। बोला जब सबने तुम्हें सीढ़ियां चढ़ने से मना किया था तो तुम ऊपर क्यों गई? आपको पता है, उसने मुझे एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूं, किस तकलीफ से गुजर रही हूं। मगर पता है क्या जीजी, इस सब के बावजूद भी मैं जुनेद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं अम्मी के घर नाराज होके तो आ गई, लेकिन मेरा ध्यान वहीं लगा रहता है। उसे मेरे बगैर रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। क्या करता होगा, कहाँ से खाना खाता होगा, पता है उसको चाय तक नहीं बनानी आती। आपकी मुलाकात हुई उससे? मेरी? नहीं। हाँ, वो जब मैं तुम्हें देखने के लिए गई थी तो बस तभी मुलाकात हुई है, वैसे तो नहीं हुई, बस हुई एक बार। आपकी मुलाकात हो तो उसे समझाइएगा ना प्लीज। उसे कहें मुझे मना के घर वापस ले आए। जी वो एक बार भी कहेगा ना, प्रॉमिस मैं घर वापस आ जाऊंगी। भले भले वो मुझे बस एक कॉल कर ले। मैं एक मशवरा दूं मायरा? इतनी कमजोर मत पड़ो, खुद को इतना छोटा मत करो, कदर करो अपनी। जब तुम अपनी कदर करोगी तो जुनेद तुम्हारी कदर करेगा। अब तुम मुझसे किसी बात से खफा होकर गई हो तो उस बात पे कायम रहो, उसे ये एहसास दिलाओ कि तुमने गलत किया। मर्द तो यही चाहता है कि उसकी औरत कमजोर रहे, उसकी बांदी बनकर रहे। औरत पर जुल्म करना मर्द अपना पैदाइशी हक समझता है। गलत साबित कर दो उसे, अपनी बात पे डटी रहो, उसे एहसास दिलाओ कि तुमने जो किया है गलत किया है। और जब तक उसे एहसास नहीं होगा वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मैं अगर उसे कह भी दूंगी तो वो फौरन समझ जाएगा कि मुझे ऐसा करने के लिए तुमने कहा है, और ये बात सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ताना बन के रह जाएगी। फिर लोगों को बताता फिरेगा कि मैं के गई थी नाराज होके, लोगों से कहती रही कि मुझे मना के वापस ले आओ। समझ रही हो ना तुम? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ख्याल रखना अपना। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया है मैंने। ये बात तो तुमने मुझे पिछली बार भी बताई थी, इसमें नया क्या है? ये बताओ, केस हेयरिंग के लिए कब लग रहा है? देखिए, ये तो कोर्ट पे डिपेंड करता है ना। डिपेंड का मतलब तो समझते हैं आप? तुमसे कितनी मर्तबा मैंने कहा वकील बदलो, कोई और नहीं मिलता तुम्हें? वकील साहब, अब आ जाइए, मैं आती हूँ। वकील साहब आपके केस की पूरी हिस्ट्री जानते हैं और बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। अगर फिर भी मुझे कोई बेहतर वकील मिलता है तो मैं बदल दूंगी। कब? जब मुझे फांसी हो जाएगी तब? पैसे लाइयो। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? पूछे पैसे लाइयो।
अभी 15 दिन पहले तो दिए मैंने आपको। तो खर्च हो गए, वो नहीं होता गुजारा, महंगाई बढ़ गई है। और पैसे नहीं है मेरे पास। यहाँ देख के बात को। मेरे पास और पैसे नहीं है। ये सारे पैसे जाते कहाँ हैं? पिछली बार मैंने दिया था ना हिसाब आपको। तो तुम्हें क्या लगता है, तुमने कहा था और मैंने यकीन कर लिया? 25,000 महीने से ज्यादा का वकील नहीं लगता तुम्हारा। इस गलत फहमी में मत रहना। बाहर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे एक इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भिजवा दिया ना हिसाब किताब के लिए, तो एक एक पाई का हिसाब देने आओगी अंदर। आंखें नीचे कराओ। ये महीना तो जैसे तैसे करके गुजारा कर लूंगा मैं। अगले महीने से 3 लाख चाहिए मुझे। 3 लाख कहाँ से लाऊंगे? जहां से मर्जी लाओ, चोरी करो, डाका डालो, खुद को बेचो, लेकिन मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, समझी? जाओ अब। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हेलो जहारा, बेटा तेरे अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से एम्बुलेंस भिजवा दे। सरफराज का है? सरफराज को फ़ोन किया, वो उठा नहीं रहा। मैंने रुखसाना से भी कहा है, उससे भी बात सुनी अनसुनी कर दी है। बेटा तो जल्दी भिजवा दे, मुझे लगता है जैसे हमारे पास वक्त कम है। आप फ़ोन बंद करें, मैं एम्बुलेंस भेज रही हूँ।